क्या जिंदगी को आंसुओं के बिना जिया जा सकता है? तो आप कहेंगे कि नहीं। इसी कश्मकश को दूर करने के लिए हर ट्यूसडे को सुनिएगा हमारी नई कहानी आंसुओं के बिना जिंदगी, जिसे मिस्टर संतोष प्रसाद ने 13 भागों में लिखा है। सुनिएगा जरूर आंसुओं के बिना जिंदगी, ओनली ऑन स्टोरी एंड लव। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन चुकी है अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा। बीते कुछ महीनों पहले हम सभी ने देखा था कि किस तरीके से शिवसेना के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर वह जमकर निशाना साधती हुई नजर आई थी, जब उन्होंने ऐलान किया था मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बाद कि वह मातोश्री के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगी अपने पति विधायक रवि राणा के साथ। देशद्रोह के आरोप में राणा दंपति को गिरफ्तार किया गया और तकरीबन 1 महीने तक दोनों ही जेल में भी बंद रहे थे। हालांकि वह मामला अब भी चल रहा है, लेकिन अब नवनीत राणा लव जिहाद से जुड़े मामले को लेकर काफी ज्यादा विवादों का सामना कर रही है। दरअसल आपको बता दें कि नवनीत राणा पर अब विपक्ष लगातार निशाना साध रहा है, तो वहीं शिवसेना की तरफ से भी कई ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं। बात करेंगे यहाँ पर मुंबई की पूर्व मेयर किशोरी पेडनेकर के बारे में। शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर ने आलोचना की है नवनीत राणा की, क्या कुछ कहा है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे नवनीत राणा के पति रवि राणा के बारे में। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में किशोरी पेडनेकर ने नवनीत राणा पर निशाना साधते हुए अपनी बात रखी है। सांसद नवनीत राणा पर कथित लव जिहाद विवाद को लेकर हाल ही में अमरावती में मानहानि और धमकी देने का केस दर्ज किया गया है। वहीं नवनीत राणा को लेकर उन्होंने कहा है कि मैं उस महिला के बारे में बात नहीं करूंगी जिसने 13 साल की उम्र में गंदी फिल्मों से लोकप्रियता प्राप्त की। मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगी, मैं एक गृहिणी हूं। इस तरीके से यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को रखा। लेकिन दूसरी ही तरफ यहाँ पर बात की जाए अब रवि राणा के बारे में। महाराष्ट्र के अमरावती महानगर पालिका आयुक्त प्रवीण अस्टीकर पर स्याही फेंकने के मामले में जो जांच इस वक्त तूल पकड़ती हुई नजर आ रही है, ऐसे में इस मामले को अब सीआईडी को सौंप दिया गया है। स्याही फेंकने के मामले में विधायक रवि राणा के साथ साथ 11 से 12 लोगों के खिलाफ ही मामला दर्ज किया गया है। ऐसे में रवि राणा की जमानत पर छूटने के बाद अब मामले की जांच में तेजी आ चुकी है। मालूम हो कि नवनीत राणा ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। गृह मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस के पास है और उनके आदेश पर अब पूरा ही मामला सीआईडी को ट्रांसफर कर दिया गया है। कुछ महीनों पहले मनपा आयुक्त प्रवीण अस्टीकर पर स्याही फेंकी गई थी और इस मामले में रवि राणा पर भी आरोप लगाया गया था। फिलहाल देखा जाए तो अब ये मामला सीआईडी को सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि रवि राणा ने बताया था कि वह अमरावती की मौजूदा पुलिस कमिश्नर आरती सिंह के खिलाफ सीआईडी को सबूत देंगे। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत भी हैं। जिन लोगों ने मेरे खिलाफ मामला दर्ज कराने के लिए फोन किया और जिनके दबाव में महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान मेरे खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, इस अवसर पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। समय आने पर मैं सारे सबूत सीआईडी को दूंगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वह अमरावती में एक रिकवरी टीम नियुक्त करेंगे और उद्धव ठाकरे को जिस तरह से पैसा मुहैया कराया जा रहा था उसका पर्दाफाश भी करेंगे। इस तरीके से देखा जाए तो नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा उद्धव ठाकरे के खिलाफ एक बार फिर से खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इस वक्त नवनीत राणा की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल देखा जाए नवनीत राणा पर जिस तरीके से केस दर्ज हुआ है उसके चलते और भी तमाम मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन बीच में जो खबरें सामने आई थी, ये भी दावा किया गया था कि जब एकनाथ शिंदे दूसरे मंत्रिमंडल का गठन करेंगे तो उस मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है रवि राणा को। तो क्या वाकई में यहाँ पर शिंदे और फडणवीस की सरकार रवि राणा पर मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है, नवनीत राणा पर मेहरबान होती हुई दिखाई दे रही है? ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आपको बता दें सितंबर के महीने में, यानी कि सितंबर के अंत में शायद दूसरे मंत्रिमंडल का गठन किया जा सकता है। फिलहाल हमारे इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।